पिछले एपिसोड में हमने देखा था कसाका से लड़ते हुए सुंगजिन मन में कहता है कि आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए एक मजाक बनता रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझे भी खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज मिलता है, लेकिन मुझ जैसा कमजोर इंसान डर के जीने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे, होशियार या दयालु हो, ताकतवर लोग हमेशा हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर रहूंगा और ये मेरा वादा है। कसाका उस पर वापस हमला करता है। अभी नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। उस चीज के सामने, उस डर के सामने ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। सुंगजिन कूदकर कसाका के गले को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर गले को दबाने लगता है। कसाका दर्द के मारे चिल्लाता है और आसपास की चीजों से टकराने लगता है, लेकिन सुंगजिन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। सुंगजिन लगातार गले को दबाता रहता है और फाइनली उसकी गर्दन तोड़ देता है। कसाका को हराते ही सुंगजिन का लेवल बढ़ जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि लगता है मैं सच्ची में पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद सुंगजिन अब फाइनली डिस्चार्ज होने वाला है। डेली क्वेस्ट करने की वजह से अब उसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन चुकी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ सिर्फ उसके ही चर्चे हैं। कुछ नर्सेस तो उसकी दीवानी हो चुकी है। जब एक नर्स सुंगजिन के रूम में आती है तो वो उसकी बॉडी देखकर शर्माने लगती है और मन में कहती है कि कहना पड़ेगा, क्या बॉडी है इसकी। सुंगजिन नर्स से पूछता है कि क्या आपको मेरे से कोई काम है, जिसके जवाब में नर्स कहती है कि अरे हाँ, आज आप डिस्चार्ज हो जाओगे तो रेडी होने के बाद रिसेप्शन के पास आ जाना। और क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है प्लीज। ये सुन के सुंगजिन मन में कहता है कि मोबाइल नंबर शायद हॉस्पिटल के रिजल्ट्स भेजने के लिए मांग रही होगी, दे देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है सुंगजिन के घर में, जहाँ जिन्हा एस रैंक हंटर बेक योनहो का इंटरव्यू देख रही है। जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है कि सर, 7 एस रैंक हंटर में से एक होने की वजह से आप तो हमेशा बिजी रहते होंगे ना, क्या आप हमें बता सकते हैं कि डंजन्स को एक्सप्लोर करने के अलावा एक हंटर की लाइफ कैसी होती है। जिसके जवाब में योनहो कहता है, डंजन मिशंस में जाने के लिए एक हंटर को हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी फाइटिंग स्किल्स फीकी ना पड़ जाए। हम अपनी हंटर स्किल्स को ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेनिंग कर कर उन्हें परफेक्ट तो बना ही सकते हैं। डीमन हंटर बनने से पहले मैं एक फायर फाइटर था और हर दिन जिम जाता था, इसलिए रोज ट्रेनिंग करना एक तरह से मेरा रूटीन वर्क है। स्कूल जाने से पहले जिन्हा सुंगजिन को उठाती है और कहती है कि फ्रिज में कल रात का खाना रखा है, गरम कर कर खा लेना। सुंगजिन, क्या तुम वर्कआउट करते हो? और तुम लंबे भी हो गए हो? क्या एक्सरसाइज करने से हाइट भी बढ़ती है? लगता है लड़कों की हाइट बड़े होने के बाद भी बढ़ती रहती है। चलो मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। जाने से पहले सुंगजिन उसको एक अम्ब्रेला देता है और कहता है कि बारिश का भरोसा नहीं है, इसे अपने साथ रखो और आराम से जाना। सुंगजिन डेली क्वेस्ट को देखकर कहता है कि सिर्फ रनिंग बची है, इसे मैं बाद में कर लूंगा। क्या मेरी मसल डेली क्वेस्ट की वजह से बन रही है? ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मेरी बॉडी हल्क जैसी ना बन जाए। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट है, कहाँ यूज करूं मैं इन्हें? स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैं ताकतवर तो बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मार नहीं पाया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो शायद मुझे एजिलिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन वाइटैलिटी और परसेप्शन भी हमेशा काम आते हैं। इंटेलेक्ट मेरे हिसाब से मैजिक से रिलेटेड है, क्या मुझे इसकी जरूरत भी है? ठीक है, मैंने सोच लिया है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन को बढ़ाऊंगा। इसके बाद सुंगजिन को घर के मालिक का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि सुंगजिन बेटा, तुमने इस महीने का रेंट नहीं भरा अभी तक, लेकिन अगर तुम्हें पैसे इकट्ठे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, टेंशन मत लो, मैं जल्द ही रेंट भर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगा, अपना ध्यान रखना। मुझे नहीं पता ये रीअवेकनिंग है या क्या है, लेकिन अब मैं गॉब्लिन्स को आराम से मार सकता हूँ, तो शायद पैसे कमाने में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल तो दिया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हायर रैंक वाली डंजन्स में जाना होगा और कोई भी मुझ जैसे ई रैंक हंटर को अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। क्या मैं वापस डीमन हंटर का एग्जामिनेशन दूं? हायर रैंक मिल गया तो चांस है कि मुझे अच्छे डंजन्स में जाने का मौका मिल जाए, लेकिन सबको मेरी रीअवेकनिंग का पता चल जाएगा। मैंने आज तक एक भी हंटर के बारे में नहीं सुना जो हर दिन ताकतवर बनता रहता है। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे पहले अपने पावर्स के बारे में और जानना होगा। तभी सुंगजिन को अचानक से एक नए डंजन मिशन का नोटिफिकेशन आता है। सीन शिफ्ट होता है डंजन साइट में। सुंगजिन भागकर वहां पर पहुंचता है, जिसकी वजह से उसका डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात टीम लीडर डोंगसुक से होती है। टीम का एक बंदा बोलता है कि अरे मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत फेमस है, लोग इसे दुनिया का सबसे कमजोर डीमन हंटर बुलाते हैं। जिसे सुन के डोंगसुक बोलता है कि ओए, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। सॉरी सुंगजिन, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।
वैसे मैंने फोन पर सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ। ये एक सी रैंक डंजन है जिसमें एंटर करने के लिए हमें कम से कम 8 मेंबर्स चाहिए, जिसमें से आधे सी रैंक के हंटर्स होने चाहिए। तुम्हें डंजन से लूट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ने का काम हम करेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ पार्टिसिपेट करना है और हमारा बैग संभालना है, जिसके लिए हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। यह सुन के सुंगजिन मन में कहता है कि इनकी टीम में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स है, लेकिन एक भी हीलर नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद डोंग सुक सुंगजिन को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जिसमें साफ लिखा है कि अगर डंजन के अंदर कुछ भी हुआ तो ये लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सुंगजिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और तभी वहां पर टीम का 8th मेंबर भी पहुंच जाता है। इसका नाम है यो जिन हो, 21 साल का डी रैंक हंटर। उसकी आउटफिट देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि इतने महंगे इक्विपमेंट्स, लगता है इसकी फैमिली बहुत अमीर है। इसके बाद सब लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलते समय जिन हो सुंगजिन से लगातार बातें कर उसे इरिटेट करता रहता है। डंजन को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डंजन सी रैंक के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। डोंगसुक सबको भरोसा दिलाता है कि ये सी रैंक डंजन ही है। हंटर एसोसिएशन ने खुद इसको 2 बार चेक किया है। सुंगजिन जिनहो को कहता है कि डंजन का साइज मैटर नहीं करता, अंदर से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी से पता चलता है कि डंजन का रैंक क्या है। लेकिन सुंगजिन भी आज तक एक सी रैंक डंजन में नहीं गया था, इसलिए वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। डंजन में एंटर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डंजन में ना तो लाइट है और ना ही कोई मैजिकल डीमंस। बिना लाइट वाले डंजन को देखकर सुंगजिन को कार्टेनॉन टेम्पल की याद आती है। जिनहो सुंगजिन से पूछता है कि ये ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं, जिसके जवाब में सुंगजिन कहता है कि ग्लो स्टोन्स एक तरह के पत्थर होते हैं जो गुफा जैसे डंजन में पाए जाते हैं। इन पत्थर से हल्की सी रोशनी निकलती है जो हमें चीजें देखने में मदद करती है। अच्छा, तो इसका मतलब डंजन में 3 तरह की चीजें होती है। इसेंस स्टोन्स जो मैजिकल डीमन से मिलते हैं, माना स्टोन्स जिसे हम खोद कर निकाल सकते हैं, और ग्लो स्टोन्स जो हमें डंजन के अंदर देखने में मदद करते हैं। थोड़ा और अंदर पहुंचने के बाद उन्हें कोई भी डीमन नजर नहीं आते, जिसके बाद सुंगजिन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो मन में कहता है कि वो डीमन इधर ही है, बस अपने आप को दिखा नहीं रहे। कौन से मॉन्स्टर्स है जो झुंड बनाकर अंधेरे में रहते हैं और रोशनी से खींचे चले आते हैं? समझ गया, इंसेक्ट्स। ये सुनकर सब लोग चौंकने हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। आवाजें और भी नजदीक आने लगती है। किसी को भी नहीं पता कि वो कीड़े किस तरफ से आएंगे। सब लोग डरने लगते हैं। तभी सुंगजिन चिल्ला कर कहता है, सब लोग ऊपर देखो। डीमन हंटर्स कीड़ों पर बिजली और एक्सबो से हमला करने लगते हैं। डोंगसुक सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। Q1 एक बड़े हमले की तैयारी करने लगता है और बाकी डीमन हंटर्स उसे सपोर्ट करते हैं। 5 सेकंड का काउंटडाउन करने के बाद Q1 एक बड़ा सा हमला करता है, जिससे आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। ये सब देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। देखकर पता चलता है कि ये लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। जिनहो की बात करें तो उसके महंगे इक्विपमेंट्स उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मॉन्स्टर को मारने के बाद सब लोग इसेंस स्टोन को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें कीड़ों के शरीर में किसी चीज के काटने का निशान नजर आता है। यानी कि इस डंजन में एक ऐसा मॉन्स्टर छिपा है जो इन कीड़ों से भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ सुंगजिन जिनहो को कहता है कि तुम्हारे ये इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद हंटर्स बहुत देर तक चलते रहते हैं, डंजन को एनालाइज करते हैं और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं। जब डोंगसुक की टीम आगे आगे चल रही होती है तो सुंगजिन उन्हें देखकर मन में कहता है कि बिना फाइटिंग किए 20 लाख मिलना अच्छी डील है, कुछ ज्यादा ही अच्छी। ये एक ऐसी टीम है जिसमें कोई हीलर नहीं है और जिन्हें एक्स्ट्रा मेंबर्स की तलाश रहती है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। रास्ते में उन्हें वापस आधे खाए हुए कीड़े नजर आते हैं। वो लोग समझ गए थे कि वो फाइनल बॉस के चेम्बर तक पहुंच चुके हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें भाई साहब करोड़ों रुपए के माना क्रिस्टल्स नजर आते हैं। इतने माना क्रिस्टल्स देखकर डोंगसुक मन में कहता है कि मुझे फाइनली सोने की खुदान मिल चुकी है। इतने पैसों से मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। जिनहो सुंगजिन का कॉन्टैक्ट पेपर लेकर डोंगसुक के पास जाता है और कहता है कि पेपर के हिसाब से सुंगजिन को वो लूट नहीं मिलेगा जो डीमन से हासिल होंगे, लेकिन माना क्रिस्टल्स तो खुदाई कर मिलता है। इस हिसाब से तो सुंगजिन को भी बराबर के माना क्रिस्टल्स मिलने चाहिए। ये सुन के डोंगसुक कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, टेंशन मत लो, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन पहले हमें इस डंजन के बॉस से निपटना होगा। जैसे तुम्हें पता है, बॉस को हराते ही गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें लड़ने से पहले इन माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा।
हमारी किस्मत अच्छी है कि ये डीमन सो रहा है। इसके उठने से पहले हमें क्रिस्टल्स खोदने होंगे। लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स जमीन खोदने के इंस्ट्रूमेंट्स डंजन के बाहर ही छोड़ आए, इसलिए सुंगजिन और जिनहो को बॉस चेंबर में छोड़कर वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए वापस जाने लगते हैं। तभी सुंगजिन को उन लोगों की कही हुई बात याद आती है कि वो लोग हमेशा ऐसे ही रेड करते हैं, हमेशा, यानी कि उन लोगों का सामना सी रैंक डंजन से पहले भी हो चुका है। इस हिसाब से तो उनके पास ऑलरेडी 8 मेंबर्स होने चाहिए थे, तो ये 6 मेंबर्स का क्या चक्कर है। और तभी हम देखते हैं कि डोंगसुक अपने टीम मेंबर को बोलकर बॉस चेंबर को बंद करवा देता है, जिससे सुंगजिन और जिनहो अंदर ही फंस जाते हैं। सुंगजिन को सॉन्ग अंकल की बात याद आती है कि कैसे कुछ लोग डंजन्स में क्राइम करते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, क्योंकि डंजन्स एक आइसोलेटेड एरिया होता है जहां कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं होते। इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग कमजोर हंटर्स को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर अकेला छोड़कर चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे छिपकली खतरा देखने के बाद अपनी पूंछ छोड़कर चली जाती है। जिनहो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि वो लोग सिर्फ कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए इन्हें छोड़कर चले गए। धमाके की आवाज से डंजन का बॉस भी जग चुका है। स्पाइडर को देखकर सुंगजिन मन में कहता है कि सी रैंक बॉस वर्सेस ई रैंक हंटर, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक? मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। जिनहो, दूर हट जाओ, इस मकड़ी से मैं लड़ूंगा। ऐसा कहकर सुंगजिन अपना डैगर बाहर निकालता है और बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या सुंगजिन सी रैंक डंजन के बॉस को हरा पाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।